नमस्कार। देखिए, राजनीति में ना कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि पूरे इलाके की एक कहानी कहती हैं। आज हम बिहार की एक ऐसी ही सीट की बात करने वाले हैं जहां 70% वोटर एक ही समुदाय से आते हैं और जहां का नतीजा पूरे राज्य की सियासत में हलचल मचा देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमौर विधानसभा सीट की। तो आखिर ऐसा क्या है अमौर में? चलिए इस चुनावी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि यहाँ के समीकरण इतने खास क्यों हैं, इतने दिलचस्प क्यों हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई हजारों सीटों में से एक अकेली सीट इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। इसका जवाब ना सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि अमेरिकन नक्शे और उसके समाज में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अमौर है कहाँ। ये सीट बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये किशनगंज का हिस्सा बन जाती है। और इसकी पहचान हमेशा से ही रही है जबरदस्त चुनावी मुकाबलों के लिए, जिन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। लेकिन अमौर की असली कहानी इसके भूगोल से ज्यादा इसके सामाजिक ताने बाने में है। यही वो समीकरण है जो हर बार ये तय करता है कि जीत का सेहरा आखिर किसके सिर बंधेगा। तो वो कौन सा एक फैक्टर है जो अमौर की पूरी राजनीति की धुरी है? बस एक आंकड़ा है जो इस सीट की पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। और वो आंकड़ा ये रहा आपके सामने। यहाँ के कुल वोटर्स में से लगभग 70% मुस्लिम समुदाय से हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और यही वो निर्णायक फैक्टर है जो तय करता है कि राजनीतिक हवा किस तरफ बहेगी। और इसी सामाजिक समीकरण ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा नतीजा दिया जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था। चलिए देखते हैं कि पिछले चुनाव में आखिर हुआ क्या था। जरा इस बार चार्ट को देखिए। ये आंकड़े कहानी खुद बताते हैं। 2020 में एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान को 94,000 से भी ज्यादा वोट मिले और उनकी जो सबसे करीबी प्रतिद्वंदी थी जेडीयू की सभा जफर, वो उनसे आधे से भी कम, मतलब लगभग 42,000 वोट पर ही सिमट गई। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर रही। जीत का अंतर साफ तौर पर बहुत बड़ा था, 52,515 वोट। ये सिर्फ जीत का अंतर नहीं था, ये एक तरह से राजनीतिक भूचाल का ऐलान था जिसने ये साफ कर दिया कि अमौर में एक नए और बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। 51% से ज्यादा का वोट शेयर। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? कि अमौर में पोलिंग बूथ पर जाने वाले हर दो में से एक वोटर ने सीधे सीधे एएमआईएम को वोट दिया था। ये एक तरफा जनादेश था, बिल्कुल क्लियर। तो सवाल यह है कि क्या 2020 का नतीजा सिर्फ एक तुक्का था या फिर ये किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? इसका जवाब हमें अमौर के चुनावी इतिहास में मिलेगा। अमौर का राजनीतिक इतिहास देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे सफल पार्टी रही है जिसने 8 बार जीत हासिल की है। लेकिन 4 बार निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना यह भी बताता है कि यहाँ पार्टी से ज्यादा स्थानीय चेहरे भी बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, बाकी पार्टियां भी एक एक बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। और अब देखिए इस सीट का सबसे चौंकाने वाला तथ्य। अमौर के पूरे इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ही कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीता है। ये एक लाइन ही अमौर की पूरी राजनीतिक कहानी को समेट देती है। तो इससे क्या सबक मिलता है? ट्रेंड बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अमौर की राजनीति यहाँ के धार्मिक समीकरणों से गहराई से जुड़ी हुई है और उम्मीदवार का चेहरा भी अक्सर इसी आधार पर तय होता आया है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब नजर डालते हैं भविष्य पर। 2025 का चुनाव दरवाजे पर है